नानी जी, एक कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। जंगल में एक आम का पेड़ था और एक नीम का पेड़ था। आम के पेड़ पर 2 हंस रहते थे और नीम के पेड़ पर 5 तोते रहते थे। एक हंस और एक तोते में गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती से अनेक पक्षी जलते थे। उन्होंने दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन वे सच्चे मित्र थे। उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। इससे क्या पता चलता है नानी जी? यही कि हमें किसी की बातों में आकर मित्र पर शक नहीं करना चाहिए। नलिनी, नानी जी ने तो कहानी से बहुत अच्छी बात सिखाई और साथ ही वचन भी सिखा दिए। वचन किसे कहते हैं? नानी जी ने कैसे सिखाए? अच्छा, सोचकर बताओ कि कहानी में कौन सी चीजें एक हैं और कौन सी एक से अधिक। आम का पेड़ 1, नीम का पेड़ 1, हंस 2, तोते 5, पक्षी अनेक। शाबाश! एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले ये शब्द ही वचन हैं। ये भी कह सकते हैं, शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बकरी, पुस्तक। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बकरियां, पुस्तकें। एक वचन व बहुवचन शब्दों के उदाहरण: एक वचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। संतरा, संतरे। लकड़ी, लकड़ियां। आंख, आंखें। नदी, नदियां। चादर, चादरें। माला, मालाएं। केला, केले। छतरी, छतरियां। पतंग, पतंगें। कहानी, कहानियां। कमरा, कमरे। एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग: हम अपने से बड़ों को आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे मामा जी आ रहे हैं। भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। याद रखें, शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। आदर देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं।